Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. बोलिए Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, सभी लोग Krishna Krishna, Hare Hare. ताली भी बजाइए. Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो हरे कृष्णा। तो देखिए, जिस भी व्यक्ति ने जन्म लिया है उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु से च। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, जो भी संसार में जन्म लेकर आया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद फिर से जन्म, और जन्म के बाद फिर से मृत्यु, और फिर मृत्यु के बाद फिर से जन्म। तो जन्म मृत्यु का चक्र कभी समाप्त नहीं होता। दोबारा जन्म कहां होगा ये किस चीज पे डिपेंड करता है? कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देहो उपपतये स्त्रिया प्रविष्टमुदरम पुंसारेत कर्णाशय। भगवान के सुपरविजन में जीवात्माओं के द्वारा किए गए कर्म के आधार पर जीवात्मा को फिर से एक पुरुष के वीर्य के द्वारा एक माता के गर्भ में स्थानांतरित किया जाता है। ये माता 2 पैर वाली भी हो सकती है, ये माता 4 पैर वाली भी हो सकती है, ये माता उड़ने वाली भी हो सकती है, पानी के अंदर भी हो सकती है। कितनी योनियां हैं? 84 लाख।
कोई लोग कह सकते हैं सर पता नहीं है अभी कि नहीं, हमने तो नहीं देखी, पता नहीं सच है भी कि नहीं। ये बात क्या लगता है, सच है कि नहीं? चलो अगर आप 84 लाख की फिगर नहीं मानते, पानी में जलचर है ये तो मानते हैं, उड़ने वाले पक्षी होते हैं ऊपर तो देखा होगा, पशु भी देखे होंगे, रेप्टाइल्स भी देखे होंगे, ये तो देखे हैं। इनकी काउंटिंग तो खैर किसी के पास नहीं है, नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी चैनल वालों के पास भी नहीं है। रोज नए नए एपिसोड बनाते हैं और उन एपिसोड्स में होता क्या है, जानवरों का रहन सहन दिखाते हैं कि छोटा सा पक्षी अभी संसार में आया, अब ये अपनी माता से और पिता से भोजन की तलाश करना और भोजन का शिकार करना सीखता है। जब भी कोई संकट आता है तो अपने को बचाना भी सीखता है और एक दिन वृद्धावस्था के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो पशुओं और पक्षियों के जीवन पे जब ये एपिसोड बनते हैं तो उसमें भी क्या दिखाते हैं कि जब ये जन्म लेते हैं तो इनको बीमारियां लगती हैं, ये बच्चे पैदा करते हैं, ये खाने की तलाश में जाते हैं, रात को ऐसे सोते हैं, संकट आने में ऐसे डिफेंड करते हैं और एक दिन की मृत्यु हो जाती है। साइंस ये तो बता सकता है कि पानी के नीचे जीव हैं और इतने तरह के जीवों के एपिसोड तो बना सकता है, लेकिन वो ये नहीं बता सकते कि 9 लाख प्रकार के, ये शास्त्र बताएंगे। और फिर स्थावरा लक्ष्य विंशति, पेड़ पौधों तो देखे होंगे आपने, पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। हाँ, तो जिसने इसको स्थापित किया रिसर्च के द्वारा, जगदीश चंद्र बोस, उनको नोबेल पुरस्कार मिला, प्लांट्स हैव लाइफ। और कई तरह के रिसर्चर्स ने ऑनलाइन टीवी पे दिखाया कि किस तरह से कुछ इक्विपमेंट्स पेड़ पौधे पे लगा दिए, जिस तरह हमारा एंजियोग्राफी होता है या हमारी बॉडी के पार्ट्स पर कई जगह वो लगाया जाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ताकि बॉडी में दौड़ने के बाद या लेटने पर उसका क्या रिएक्शन हो रहा है बॉडी का, तो मॉनिटर पे दिखाते हैं। तो जब किसी व्यक्ति को वो इक्विपमेंट्स लगाया, उसको जलाया गया, तो उसके जो रिएक्शन थे वो उस मॉनिटर पे आए। तो एक लेडी ने क्या दिखाया कि वही इक्विपमेंट्स पेड़ पौधे पे लगाकर, और जब उसको आग से जलाया, अब पेड़ की आवाज तो हमें नहीं सुनाई देगी स्क्रीमिंग की, उसका दर्द कितना हो रहा हमको थोड़ी पता चलेगा, लेकिन उस मॉनिटर पर दिखाया गया कि उसको सेम फीलिंग्स हो रही हैं जैसे एक मनुष्य को होती है। तो इस रिसर्च से क्या सिद्ध किया, प्लांट्स हैव लाइफ। तो पेड़ पौधे में भी जीवन है, पक्षियों में भी जीवन है, उनका भी अपना परिवार है। आप देख लीजिए, जैसे ही मादा कबूतर प्रेग्नेंट होती है तो वो घर की तलाश शुरू कर देती है, अपना घर बनाने की फिक्र करना शुरू कर देती है। सड़क से, बगीचे से, खेत खलियान से, पार्कों से लकड़ी के तिनके उठाती है चोंच पर, पेड़ के या किसी भी एरिया जो सुरक्षित उसको लगता है वहां पर रखती है, तिनके ला लाकर उसको इस ढंग से बुनती है, चोंच से बुनती है, देखिए वो इतना सुंदर नेस्ट बन जाता है। और एक के अंदर लकड़ी ऐसे बुनी होती है। यहाँ पर इंजीनियरिंग का कोर्स करने के बाद, लाइनें खींचने के बाद कंप्यूटर की सहायता से कोई डिजाइन कर पाते हैं 3-4 साल लगा के। कबूतरी कहाँ से इंजीनियरिंग करके आए, इंटीरियर डेकोरेशन कहाँ से सीखा इसने। और फिर जब उसको पता चलता घोंसला बन गया और फिर जब वो अंडे देती है, उसको कौन बताता है कि ये अंडे बेटा खाने नहीं है, इसमें चोंच नहीं मारनी, इन अंडों को चोंच में दबा के नीचे नहीं फेंकना। कौन शिक्षा देता है उसको कि ये जो 2 अंडे आए हैं, अब इसको आपने रोज सेकना है। अपने शरीर की गर्मी से रोज वो कबूतरी इस अंडे को सेकती है, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन अंडे को सेकती है। इन 30 दिनों में गलती नहीं करती एक बार भी कि चलो चोंच मार के देखते हैं। कौन उसको इंटेलिजेंस दे रहा है?
और फिर 30 दिन के बाद जब उस अंडे टूटते हैं, उसमें छोटे छोटे 2 पक्षी निकलते हैं और ची ची करते हैं। उसका मातृत्व, वात्सल्य छलकता है बच्चों के प्रति। माँ अब जैसे अंडों की सुरक्षा कर रही थी, बच्चों की सुरक्षा करती है। पिता बाहर जाता है काम करने, तिनका जो भी इसको दाल कुछ भी मिलता है, बाजरा, वो लेकर आता है। फिर बताता है वाइफ को, तू भी जा लेकर आ। पिता भी बच्चे को खिलाता है, माँ भी बच्चे के मुंह में डालती है। कौन इंटेलिजेंस दे रहा है कि मुंह में डालना है, कान में नहीं डालना, आंख में नहीं डालना। जानवरों से तो अपेक्षा कर सकते नहीं, गलती कर सकते हैं, लेकिन नहीं। फिर थोड़े बड़े होते हैं तो माँ और पिता उसको सिखाते हैं, पंखों को हिलाओ, जंप लगाओ, इस तरह से उड़ना होता है हमें। अपने पंख के लेफ्ट राइट में चोंच से मार मार को ठीक करो, फिर बच्चे सीख जाते हैं उड़ना। ये एक जानवर की बात नहीं कर रहा हूं, सारे पशु पक्षी, सारे जानवर, सबको पता है क्या कर रहे हैं। और उनका जीवन रोज चल रहा है। वो खाना खाते हैं, अपने घोंसले में अपनी जगहों पे सोते हैं, कुछ समय के बाद फिर संतान उत्पन्न करते हैं। कोई उनके ऊपर सांप या कुछ आ जाए तो चिल्लाना जानते हैं, चोंच मार के अपने को बचाना जानते हैं, पंजे मारना सब जानते हैं। और एक दिन एक एक करके मृत्यु भी हो जाती है। तो मैं ये पशुओं का जीवन, पक्षियों का जीवन क्यों चर्चा कर रहा हूं? क्योंकि मनुष्य का जीवन भी लगभग ऐसे ही है। कुछ अलग लगा आपको मनुष्य के जीवन से? इसमें कुछ तो लगा होगा। हम में और जानवरों में क्या अंतर है? कुछ अंतर तो होना चाहिए ना। कुछ तो अलग करते होंगे हम जानवरों से। हाँ, हम जितना मर्जी सोच लें, कुछ निकलेगा नहीं। यही 4 काम मनुष्य भी करता है। क्या करता है? आहार, भोजन, निद्रा। इसलिए जो दूसरे काम भी हम करते हैं, उसका अल्टीमेट गोल यही होता है कि 4 काम करने हैं। आपको हम तो पढ़ते हैं, पशु पक्षी पढ़ते नहीं है, तो पढ़ने के बाद करना क्या होता है? कमाई। कमाई से करते क्या? आहार, खाने को मिल जाए, सोने को मिल जाए, और क्या चाहिए? इस देश में चले जाओ, उस देश में चले जाओ, करना तो यही है। तो आहार, निद्रा, और फिर अपने फ्यूचर को लेकर इनसिक्योर होते हैं ना, तो प्लानिंग करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग चलती है हमारी, प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, बैंक में पैसे रखते हैं संकट के टाइम, या कोई हमें मारे पीटे कुछ करे तो अपने को बचाना आता है, घर की सुरक्षा करने के लिए ताले लगाते हैं। इसको बोलते हैं डिफेंड, भय से अपनी रक्षा करना। मैथुनम, संतान उत्पन्न करना, ये जानवर भी कर रहे हैं, मनुष्य भी कर रहे हैं। इसलिए शास्त्रों में क्या कहा गया? आहार निद्रा भय मैथुनम च समन्वयमेतत् पशुभिः नराः। क्या मतलब हुआ इसका? आहार, निद्रा, भय, मैथुन जैसी एक्टिविटीज जानवरों में भी है और मनुष्य में भी समान रूप से है। तो इसलिए कोई व्यक्ति अगर ये सोचे मैं फन्ने खाऊं, तो कास्ट सबकी जानवरी है, क्योंकि हरकतें जानवरों जैसी। नहीं मैं तो बिजनेसमैन हूं, तो पैसे कमा के करते क्या हो? वो जी वही करता हूं जो कुत्ता करता है मेरे घर में। हमारी गली का कुत्ता जो करता है, मैं भी वही करता हूं। वो भी खाता है, मैं भी खाता हूं। वो भी सोता है, मैं भी सोता हूं। वो भी बच्चे पैदा करता है, मुझे भी आता है। वो भी अपनी सुरक्षा करना चाहता है, मैं भी जानता हूं। इवन अपनी सुरक्षा के लिए मैं उसको पालता हूं। नहीं सर, मैं तो साइंटिस्ट हूं, मैं तो केमिकल्स के साथ खेलता हूं, इनोवेशंस करता हूं। हाँ, तो किस लिए करता हूं? पैसे के लिए। पैसे से करते क्या हो? ये सब नेम फेम के लिए करते हो, तो क्या हो गया? तो अगर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर भी रहे हैं, तो अल्टीमेटली इन 4 चीजों पे आके हमारी लाइफ खत्म हो जाती है। इसलिए
इस श्लोक में कहा गया मनुष्य और जानवर समान है। और फिर आगे क्या कहा गया? धर्मो ही तेषु अधिको विशेषाम धर्मेण हीना पशु भी समान। एक ऐसा गुण हमारे अंदर है जो हमें जानवरों से अलग करता है। अच्छा, वो क्या है? तो शास्त्र कह रहे हैं धर्म। सबके पास, मनुष्य के पास हायर इंटेलिजेंस है ना, बुद्धि तो सबको अच्छी दी है ना। अच्छी बुद्धि का इस्तेमाल अभी तक हम किस लिए कर रहे थे? जानवर जैसा जीवन जीने के लिए। लेकिन अच्छी बुद्धि का इस्तेमाल जिस चीज के लिए होना चाहिए था वो नहीं कर रहे थे। तो शास्त्र कह रहे जो अधिक एक विशेष गुण है वो है धर्म के नियमों का पालन करना। और धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जो भगवान ने अपने मुख से बोल दिया इस संसार के लिए ग्रंथों में, वो धर्म है। उसका पालन करना ही मनुष्य का लक्ष्य है, उसकी ड्यूटी है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो अगली लाइन में क्या लिखा है? धर्मेण हीना पशु भी समान। अगर किसी व्यक्ति के अंदर धर्म नहीं है तो किसके समान है? पशु के समान है। तो इसलिए जो आज समाज जिस दिशा में चल रहा है उसको देखकर तो यही लगता है कि पॉपुलेशन जो बढ़ रही है वो ह्यूमन बीइंग्स की बढ़ रही है या पशुओं की बढ़ रही है? क्या लगता है? देखने में तो लगेगा कि मनुष्यों की बढ़ रही है, लेकिन अगर उनके कर्तव्य, उनकी क्रियाएं, उनकी ड्यूटीज देखेंगे क्या कर रहे हैं तो फिर क्या लगेगा? ये तो अरे भैया, ये तो शास्त्र के साथ सारे जानवर ही है। लेकिन अगर कोई धर्म का पालन करता है तो वही अलग है। धर्म का पालन का क्यों करें? जैसे आप दिल्ली में रहते हो, आप कहें जी हम तो सिटीजन हैं, हम स्टेट लॉज क्यों फॉलो करें? स्टेट लॉज क्यों फॉलो करने पड़ते हैं? ताकि हम भी सुख शांति से रहें और दूसरे भी रहें। तो जब हम लोग स्टेट लॉज नहीं फॉलो करते, रेड लाइट पे रुकते नहीं, ठीक है, अपने टैक्सेस टाइम पर नहीं देते, रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं करते, बैलेंस शीट नहीं बनाते, तो चालान हटते, हाउस रेंट नहीं देते तो दिक्कत, किसी का मकान हथिया लें तो पुलिस वाले आते हैं, किसी को मार पीट दें तो जेल हो जाती है। तो नियम बनाए जाते हैं। उसी तरह भगवान ने जब इस सृष्टि करी तो इस सृष्टि के साथ लॉ बुक भी दी, डूज और डोंट्स बताए, उसको बोलते हैं धर्म। तो अगर हमें वो पता ही नहीं है और हम जानते ही नहीं है, मंदिर केवल पेपरों के दिन जाते हैं, धर्म हमारे दूर दूर तक नहीं भटकता, तो क्षमा कीजिए, उसके हिसाब से तो फिर हम लोग बहुत ही बुरी स्थिति में है। तो क्या है धर्म? अलग अलग युग, अलग अलग धर्म। 4 प्रकार के युग होते हैं: सतयुग युग, त्रेता, द्वापर और अभी कौन सा चल रहा है? हाँ। तो ये जो ग्रंथ हैं, इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स फॉर ह्यूमन बीइंग्स, उसमें लिखा है कृतयज्ञ ध्यायतो विष्णु। सतयुग में विष्णु का लोग ध्यान करते थे, तो विधि क्या थी? ध्यान। त्रेतायाम यजतो मखे, त्रेता युग में विधि बदल गई, अब ध्यान नहीं होता था, अब होने लगा यज्ञ। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में अर्चना विधि, मंदिर बनाओ, बड़े बड़े मूर्ति पूजा। कलो तद हरि कीर्तना, कलयुग में हरि का कीर्तन। कितना सिंपल है। चारों युग उसकी विधि बता दी, हम रह रहे हैं कलयुग में, उसकी विधि क्या है? हरि का कीर्तन। अभी हमने क्या किया थोड़ी देर पहले? हरि कीर्तन किया। तो हम सब लोगों ने आज
धर्म का पालन किया। और ये एक्टिविटी हमें जानवरों से अलग करती है। तो इस तरह से व्यक्ति को रोज धर्म का पालन करना चाहिए। आज तो हमने गा कर किया, लेकिन इसी मंत्र को जप के साथ रोज कर सकते हैं। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप मनुष्य होने का कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। समझ आ गया? अब हमने बताया कि जो भी जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। व्यक्ति जन्म लेकर आ तो गया, अब करना क्या है उसको? किस लिए आया है संसार में? खाने पीने, घूमने और ऐश करने? किस लिए जीता है व्यक्ति संसार में? अगर हम लोग अपना आस पड़ोस देखें तो एक रूटीन लाइफ सबकी चल रही है। क्या है रूटीन लाइफ? रोज सुबह उठो, ब्रेकफास्ट करो और अपना काम धंधे पर जाओ, और माताएं घर का काम इत्यादि करें, फिर शाम को सब खाना पीना खाओ, सो जाओ। इसमें थोड़ा सा ऐड क्या करना होता है कि हमारी फैसिलिटीज, सुविधाएं थोड़ी बढ़ जाए, अच्छी हो जाए। उसके लिए संघर्ष चलता रहता है। क्या? जॉब अच्छी हो जाए, जॉब चेंज कर लूँ, सैलरी अच्छी हो जाए, बिजनेस अच्छा हो जाए, ऑर्डर्स और आ जाए। क्या होगा? पैसा बढ़ेगा। पैसा बढ़ा के क्या करेंगे? एक अच्छा मकान लेंगे। जिस लोकेलिटी में है हम वहाँ खुश हो ही नहीं सकते। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं अलग अलग जगहों से आए होंगे अधिकतर, है ना, और कुछ आस पड़ोस से भी। जो जहाँ रह रहे हैं वहाँ से सुखी नहीं है वो हमेशा सोचता है कि मैं उसके आगे जाऊँगा, उससे अच्छी लोकेलिटी में लूँ, उससे अच्छा बड़ा मकान लूँ। ये बना रहेगा हमेशा। जिनके पास झोपड़ी है वो सोचते हैं चाहे एक कमरे का हो, चाहे जय कॉलोनी में मिल जाए, लेकिन होना अपना चाहिए। जो जय कॉलोनी में एक रूम में रह रहे हैं वो कहता है कम से कम 36 मीटर वाला एक 1+1 तो होना चाहिए। जो वहां रह रहे हैं वो कहते हैं नहीं यार, इतने में तो मजा नहीं आ रहा, बच्चे बड़े हो गए, है ना, तो कम से कम 2 BHK या 3 BHK भे भगवान, माथा कहीं टिकवा लो, लेकिन इतना करवाओ। जो 2-3 में रह रहा है वो क्या चाहता है, यहाँ बहुत टाइम हो गया रहते हुए, लोकेलिटी अच्छी नहीं है, अच्छी लोकेलिटी में मिल जाए बस। अच्छी लोकेलिटी का मतलब जहाँ लोग पढ़े लिखे, गाड़ियों में घूमने वाले, ऐसी जगह पे ठीक है जी, उधर भी मिल गया। फिर लोग सोचते हैं इधर नहीं, रोहिणी से पीतमपुरा चले जाए। चलो जी, पीतमपुरा में ले लिए। पीतमपुरा वाले सोचते हैं हम पंजाबी बाग चले जाए, वहाँ तो 1100 और 2100-2200 गज की कोठी। जो 2200 गज की कोठियों में बैठे हैं वो कुछ और सोच रहे हैं कि हम यहाँ से बेच के कहाँ जाए, हम गुरुग्राम चले जाए। गुरुग्राम वाले बड़े परेशान हैं, वो सोच रहे हैं अब यहाँ से मर के कहाँ जाए। तो 500 गज के जो फ्लोर सिस्टम बने हैं ना, लगानिया शंगानिया वाले, उसमें चले जाए। फिर व्यक्ति सोचता है अब कहाँ जाऊँ, तब तक वो खत्म हो जाता है। फिर कहीं 84 लाख में फिर फंस जाता, कहीं जाता। सेटिस्फेक्शन कहीं नहीं है। पैदल वाला साइकिल, साइकिल वाला स्कूटर, स्कूटर वाला बाइक, बाइक वाला कार, कार वाला ब्रांडेड कार, और कार वाला अपना प्राइवेट जेट ढूंढ रहे हैं। नो वन इज सेटिस्फाइड। इसी में हमारी एनर्जी, शक्ति, सब कुछ लग जाता है, और उम्र कब बीत जाती है, पर्पस ऑफ लाइफ पता नहीं चलता, मरने के कगार पर पहुंच जाते हैं, धर्म का पालन हो ही नहीं पाता। और जो थोड़ा बहुत करते भी हैं वो भी क्या करते हैं कि इच्छा कहाँ पूरी होगी, किस जगह डिमांड पूरी होगी। छतरपुर जाएं, एक प्लेट में मठियां खाएंगे तो हो जाएगा क्या? नहीं। समोसे के साथ लाल चटनी खाएं, बटुआ टीवी पर दिखाएं तो काम पूरा हो जाएगा क्या? नहीं। कहाँ चादर चढ़ाऊं, कहाँ जाके धूप अगरबत्ती करूं, किसके पास जाऊं, कोई संध्या रखवाऊं क्या, तब हो जाएगा क्या? तो आए दिन हमारा फेथ का जो ऑब्जेक्ट है वो बदलता रहता है। कब तक एक ही रहेगा? जब तक इच्छाएं पूरी हो रही। जिस दिन इच्छा पूरी नहीं होगी बदल जाएंगे। हम जैसा व्यक्ति, क्या बोल सकते हैं इसको, शब्द नहीं है मेरे पास, क्या बोले हम जैसे लोग जो इतने अपॉर्चुनिस्ट और इतने एहसान फरामोश, भगवान ने सब कुछ दिया। पिछले कोविड में ऑक्सीजन के रेट पता चल गए होंगे सबको, इसकी महत्व पता चल गया होगा।
जन्म के बाद से हमें फ्री ऑक्सीजन मिल रही है संसार में, लेकिन जो दे रहा है उसका कोई धन्यवाद नहीं। जिसने ये शरीर दिया 5 एलिमेंट्स का, भूमि जल अग्नि वायु आकाश का, उसका कोई धन्यवाद नहीं। जो हमें समय वर्षा से अन्न उगता है, अन्न जो हमको मिलता है रोज खाने को, उसका कोई धन्यवाद नहीं। जो व्यक्ति हमें सूर्य की रोशनी दे रहा है बिना किसी बिल के, उसका कोई धन्यवाद नहीं। जो चंद्रमा की रोशनी से हमारा पोषण कर रहा है, उसका कोई धन्यवाद नहीं। और हमें क्या सिखाते हैं स्कूल कॉलेजेस में बच्चों को? इफ यू बोरो समथिंग यू शुड से थैंक यू। और जो सब कुछ दे रहे हैं वो लाइफ में गायब है। आप सोचिए, आप किसी की मदद करो और वो आपको पूछे भी ना, देखे भी ना, क्या करेगा आपका मन? कैसा लगेगा? चलिए फिर दोबारा आप आ गए, चलो माफ कर दो भगवान, अब तो कर दो, फिर दे दिया, फिर तुम पूछ नहीं रहे उसको। तीसरी बार तो आप हो गया वाता को मैं बताती हूँ, है कि नहीं? लेकिन भगवान फिर भी कहते नहीं यार, तू लगा रहे, आ चाहे ना, बाप तो तेरा मैं ही, तू जितना मर्जी भटक ले, परेशान रहे, दुखी रहे, इस संसार तो भगवान ने डिजाइन भी ऐसा ही किया है। यथा ही पुरुषो भारम, अर्थात जैसे एक भार है, ब्रीफकेस हैवी ट्रंक, तो शादी में जो मिलते थे पहले, दहेज में मिलता था ट्रंक, कितने को मिला वो ट्रंक? सिल्वर कलर का, अभी पड़े हैं घर पे। तो वो जो ट्रंक है उसमें अगर सामान है, वो अगर आपने सर पे रखा हुआ है, नीचे नहीं रखते आप, है ना, सर पे रखा हुआ, तो सर दर्द होगा कि नहीं होगा? सर से बचाने के लिए उसको राइट साइड कंधे पे ले आओ, तो सर का दर्द कम होगा कि नहीं होगा? अब कहाँ का दर्द बढ़ेगा? कंधे का। तत्स्कंधे न साधते, अब कंधे का बढ़ गया, अब इसको बचाना है तो कहाँ करोगे? इधर ले आओगे। सर का खत्म, इधर का अभी भी है, इधर का बढ़ना शुरू हो गया, फिर यहां से उठा के फिर सर पे। तो भगवान भागवतम कह रहा है कि इस संसार में दुख तकलीफें ऐसी ही है, हमें लगता है कि खत्म हो गई है, इधर ही है, इधर से इधर आ जाती है, इधर से इधर आ जाती है, जस्ट चेंजिंग द साइड ऑफ प्रॉब्लम। परमानेंट सॉल्यूशन किसी के पास नहीं, एक ही व्यक्ति के पास है परमानेंट सॉल्यूशन, जो मेरे पीछे खड़े हैं। इनका नाम है मुकुंद। मुकुंद का मतलब जो जन्म और मृत्यु से किसी को भी मुक्ति दे सकते हैं। जिसने जन्म ही नहीं लिया उसको बीमारी लगेगी, उसको मकान ढूंढना पड़ेगा कहीं, उसको बुढ़ापा आएगा, मृत्यु तो आएगी। किसको? जिसने जन्म ही नहीं लिया तो मृत्यु कैसे हो? 84 लाख का चक्र पे खत्म। क्यों? क्योंकि मुक्ति हो गई। मुक्ति की चर्चा कहीं नहीं करते हम, मुक्ति पे डिस्कशन नहीं, आत्मा पे कोई डिस्कशन नहीं। डिस्कशन होती है तो पैसों पे, बिजनेस बढ़ाने पे, अगला कौन सा कोर्स करना, मकान कहाँ लेना, गाड़ी कौन सी लेनी, दैट्स ऑल। केवल छोटी छोटी सुविधाओं के चक्कर में हमारा जीवन निकल जाता है। आपने देखा कोई व्यक्ति मर गया, अपनी कार साथ ले गया हो? कोई व्यक्ति मर गया हो, सोने की अंगूठी पहन के ले गया हो साथ में? कोई नहीं ले जाता। और पूरा जीवन हम यही इकट्ठा करते हैं, सोना कितना इकट्ठा है, गाड़ियां कितनी ले लें, प्रॉपर्टीज कहाँ का बना लें, मकान कहाँ का बना लें, कुछ साथ नहीं जाता। क्या लगता है जाता है? ऐसे मत बोलो, मना क्यों कर रहे हो? आदमी इतना बेवकूफ तो नहीं है कि वो चीजें इकट्ठी करेगा जो साथ में ना जाए। कुछ तो जाता हो, कुछ बात तो है इसमें, साथ जाता है नहीं। जो सामान इकट्ठा करता है वो साथ जाता है कि नहीं? आपको आदमी पागल लगता है? तो इतना पागल, 60 साल तक पागल ही रहते हैं लोग कि वो सब इकट्ठा करें तो साथ में जाए। जाता हो तभी तो करते हैं इकट्ठा। आया किसी न्यूज में? 60 टीवी चैनल चल रहे हैं, कहीं तो बताएंगे आज की ताजा खबर, गौर से देखिए इस आदमी को, इसके पिता आज 3 किलो सोना लेकर के साथ। नहीं, इसको बोलते हैं मूर्खों की नगरी। किसकी?
पूरे संसार में निपट मूर्ख, डिग्रियां रखी हुई हैं, पीएचडी की, मास्टर्स की, बैचलर्स, लेकिन निपट मूर्ख। डॉक्टर्स हैं सर, हम डॉक्टर, तो क्या किया? कुछ नहीं सर, क्लिनिक खोला, फिर अपना हॉस्पिटल बना लिया, फिर अपना इलाज तो फ्री हो रहा है ना, खुश हो? कोई फायदा नहीं। मतलब लोगों के पास दुखों से बाहर निकलने का जरिया है ही नहीं। दुखों से, तकलीफों से, जन्म और मृत्यु से केवल ये बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए बुद्धिमानी से जीना चाहिए, शीप मेंटालिटी नहीं। शीप मेंटालिटी का मतलब जानते हैं? भेड़ चाल देखिए, भेड़ दूसरी भेड़ के पीछे सर लगाती है, वो आके देखती नहीं हो क्या रहा है। पहली वाली जहां जाएगी सारे वहीं जाएंगे, और पहली अगर जो है नदी में कूद रही सब वहीं करेंगे। हम भी ऐसी चीजें उधर की चलता पे आजकल। अच्छा, उन्हें ए कोर्स कर देता है, उधर पैसा ज्यादा है, हाँ जी इनमें भी कराऊंगी मैं, ये चलता है। दूसरों से कंपैरिजन कर करके आगे वाला भी जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा हुआ है, बुढ़ापे बीमारी के चक्कर में फंसा हुआ है, एंजाइटीज हैं। अच्छा, उधर डाइवोर्स हो गया, बेटा तू का दूल्हा है डाइवोर्स? भाई जब सारी चीजें कॉपी कर रहे हो तो ये भी कर लो ना, हो ही रहे। 40% पे तो हम भी आ गए हैं। 100 में से 40 शादियां तो अपने देश में भी टूटने लगी। तो जो गंदगी, जो कल्चर हम कॉपी कर रहे हैं तो हमारे घरों में भी आ गए। और लोगों के पास सोल्यूशन नहीं है गारंटेड। 25 साल स्कूलों में पढ़ लिए। कौन ठट्टा कर रहा है, जरा रोकना उसको। हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है इन चीजों का, और हम भी मजे ले रहे। पता कैसे मजे होते हैं? दुखों में कैसे मजे होते हैं? मानो दुखों में मजे बताते हैं कैसे होते हैं। जैसे हम जब स्कूल में थे तो शरारतें करते थे, तो टीचर की जैसे नजर पड़ती थी ना, उसको खड़ा करते थे। खड़ा हो, चल यहाँ पे मुर्गा बन जा। मुर्गा बनाते थे टीचर। और मुर्गा बनाने पर वो बच्चा परेशान हो जाता, कहता मैडम मैं अकेला नहीं था, वो और वो भी मेरे साथ था। तो मैडम कहते तुम दोनों भी खड़े हो जाओ, इधर मुर्गा बन। अब उसको मुर्गा बनने में कोई दिक्कत, मुर्गा बन के भी हंस रहा है, कुकड़ को करता हो। क्यों खुश है? हाँ, क्योंकि अकेला नहीं, दूसरा भी तो मर रहा है मेरे साथ। हमारी कॉलोनी में एक बार हुआ ऐसा, एक व्यक्ति ने अपना नीचे का मकान, नहीं ऊपर का मकान, जो ऊपर वाला था ना, नीचे के फ्लोर अलग होते हैं, ऊपर किसी का अलग होता है, तो ऊपर के फ्लोर पे उसने ना एक फ्लोर आगे बढ़ा लिया थोड़ा सा। नीचे वाले भी कंप्लेन कर दी उसकी, एमसीडी वाले तोड़ के चले गए उसको। बड़ा परेशान, बड़ा दुखी। उसने कहा मेरा क्या, इसने भी तो आगे बढ़ाया ना, जो ओरिजिनल है हमारा वो इतना है, इसने इतना इतना आगे बढ़ाया, इसका भी तोड़ो। कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया, तोड़ो जी, इसका भी आगे वाला तोड़ो, पीछे वाला भी तोड़ो। उसको इतना गुस्सा चढ़ा, कहता मेरा अकेले का थोड़ी, पूरी कॉलोनी के बड़े में, पूरी कॉलोनी के तोड़ दिए गए, सारे मकान बराबर कर दिए गए। अब वो इतना खुश था, क्योंकि सबके तोड़ दिए। तो अपने साथ भी ऐसे ही है। हम क्या देखते हैं कि वो परेशान, वो टेंशन में, वो दुखी, वो भी नरकों में जाएगा, तो हमें क्या दिक्कत, अकेले थोड़ी, हम भी चले जाएंगे। जो सबके साथ हो रहा है अपने साथ भी हो जाएगा। इसलिए हम लोग वही सब काम करते हैं जो समाज कर रहा है। समाज में लोगों के पास ज्ञान नहीं है। पर्पस ऑफ लाइफ शास्त्रों में लिखा है, उसमें लिखा है 84 लाख का जो चक्र है, ये केवल भगवान की भक्ति से ही निकल सकता है। अगर हमने अपने बच्चों को कुछ अच्छा देना है तो उसको पैसा, सोना और प्रॉपर्टी, हमें लगता है मैंने अपना काम पूरा कर लिया, बेटा तू ये ले कमा, खा जा, ये ज्यादा जरूरी नहीं है। क्योंकि व्यक्ति तो कहीं भी काम करेगा, कमा लेगा, बचा लेगा, जी लेगा। ज्यादा जरूरी है कि मेरे बच्चे इस 84 के चक्र में दोबारा ना फंसे।
फिर इसको काम करना पड़ेगा, फिर इसको धक्के खाने पड़ेंगे, फिर इसको कोर्स करने पड़ेंगे। ये कौन काम कर रहा है? कुछ समझा नहीं मुझे। फिर कुछ कर रहा था। समझ पा रहे बात को? तो अगर हम लोगों को ज्ञान नहीं है तो भगवत गीता खोलिए। भगवत गीता हमें संदेश देती है कि भगवत गीता में ये लिखा है कि हम कौन हैं, भगवान कौन है, उनकी भक्ति कैसे करनी चाहिए, 84 का चक्र कैसे खत्म हो। बड़ा सिंपल। कॉलेज तक, स्कूल तक 100-150 किताबें पढ़ते हैं हम सब लोग। मैं एक काम की किताब नहीं पढ़ी, बाकी सब पढ़ ली। 5 साल 2.5 साल की आयु, तो 5 नहीं रही, 2.5 साल की आयु से बच्चे 25 साल तक, 22 साल तक पढ़ते हैं। माता पिता उसकी खूब मदद करते हैं पढ़ने में। लड़के पढ़ते तो उसकी भी खूब मदद होती है, लड़की पढ़ती है तो उसकी भी खूब मदद होती है। लड़के को तो बोलते बेटा अच्छा कमाएगा तो अच्छी लड़की मिलेगी। लड़की जब कमाती है या लड़की को भेजते हैं स्कूल तो बोलते बेटा तेरे को इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि शादी के बाद जब तेरे साथ उल्टा सीधा हो जाए तो तू वापस आके अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। बच्ची के दिमाग में पहले ही चला गया क्या कि किसी का सहना नहीं है, किसी की सुननी नहीं है, मैं भी कमाती हूँ। संस्कार गए नहीं, ना लड़के को ढंग से गए क्योंकि सारा टाइम तो स्कूल और स्कूल के होमवर्क में निकल जाता था, ट्यूशन्स में निकल जाता था, और लड़की को भी नहीं समझा पाए। तो इसलिए जैसे ही 2 स्कूल में पढ़ी लिखी एंटिटीज विद अ गुड क्वालिफिकेशन, विद अ डिग्री, जब ये दोनों एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, इसका पैकेज 25 लाख, उसका पैकेज 40 लाख, तो पैकेज देख के शादी होती है। ਤੁਹਾਡਾ मुंडा सानू पसंद है जी, ਤੁਹਾਡੀ कुड़ी सानू पसंद है जी, चलो जी कितना हो गया, 70 लाख आ रहा है। वाओ। 1 महीना गया, 2 महीना गया, घर पे फोन बजने शुरू होते हैं। माँ कहते कहती खाना बना, समझ रहे? पापा ने मैनू ऐ कह दिता, इन्हें मैनू हाथ उठा दिता, मैं भी एक मार दी ठा, मैं नहीं सहना। तो जो परिवार में रहने के लिए वैल्यूज चाहिए, अगर 25 के बाद देने की कोशिश करोगे, सॉरी, फिर संबंध विच्छेद हो जाता है, संबंध टूट जाता है, पैसा लेना देना वो हो जाता है। अब एक ठोकर तो लग चली, शादियां आजकल ठोकर के लिए बन रही है। चलो ठोकर लगी, अब क्या करना है बेटा, देख अगर रहना है ना तो तेरे को भी ठीक रहना पड़ेगा, लड़की को कहते तेरे को भी ठीक रहना पड़ेगा। ठोकर लगी ना, अब अच्छा ढूंढेंगे, चलो अच्छा ढूंढो। अच्छा का मतलब क्या? पैकेज नहीं, पैकेज चाहे जैसा भी हो, लेकिन परिवार संस्कारित हो। अब दोनों संस्कारित ढूंढ रहे हैं, संस्कारित मिल ही नहीं रहे क्योंकि सारे उसी स्कूल कॉलेज से पढ़े। चलो फिर भी अगर मिल गया तो लोगों का एक्सपीरियंस क्या होता है, दोस्त तो भी खराब है, समझ रहे हैं? अब उसको लगता है क्या करें यार, लोग बोलेंगे कि गलती फिर तेरी है, तू बार बार छोड़ के आया था या छोड़ के आती है। तो 1 चांस, 2 चांस, 3 चांस, हे भगवान हो क्या रहे। तो कहने का क्या मतलब, जिन वैल्यूज की वेदों में बातचीत होती थी पुराने टाइम पर, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को देते थे, परिवार उससे चलते थे। और इस तरह से माता पिता सुसंस्कृत होते थे, पर्पस ऑफ लाइफ जानते थे, किताब पढ़ते थे, बच्चों को सुनाते थे, उसको समझाते थे, और जीवन का लक्ष्य होता था सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। आराम से निकल जाएंगे पूजा भजन करते हुए। लेकिन अब हम लोग तो हेल्पलेस हैं क्योंकि स्कूल में पढ़ाएंगे नहीं, हमने पढ़ना नहीं, सारी यारी दोस्ती भी वैसी। अगर किसी को पता चल गया मैं मंदिर जाता हूँ या जाती हूँ, ओए
ऐसी बेइज्जती करेंगे पूछो। तो या तो आप सिंपल लाइफ, सुंदर लाइफ, पीसफुल लाइफ भक्ति के अनुसार जी लीजिए, या फिर समाज चल ही रहे, ट्रबुलेशंस तो ऑलरेडी हैं वहाँ पे। तो इसलिए हम सब लोगों को यही समझना चाहिए कि अगर भगवान कह रहे हैं जिसने भी जन्म लिया मरना है, तो एक जन्म में सीख लो ना कि यहाँ कितने प्रॉब्लम्स हैं, बार बार टेस्ट करने क्यों आ रहे हैं। एक ही जन्म तो तपस्या करनी है, और वो तपस्या है क्या कि 24 घंटे जब कचर कचर चपड़ चपड़ करते रहते हैं, उसमें से केवल थोड़े टाइम निकालना, 10-15 मिनट का टाइम, जिसमें हमें चपड़ चपड़ की जगह क्या करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। 24 घंटे की चपड़ चपड़ एक तरफ और 10-15 मिनट भगवान का नाम एक। इतना तो हो सकता है? कितने लगता हो सकता है? कितने लोगों को लगता है कि 10-15 मिनट कोई दिक्कत नहीं, सबको लगता है। मैगजीन भी बहुत पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर भी हम चाटते होंगे ऊपर से लेकर आखिरी पेज के कॉर्नर तक, पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसमें से 10 मिनट निकालकर भगवत गीता का एक श्लोक भी पढ़ सकते हैं। कितने लोग लगते पढ़ सकते हैं? 10 मिनट 5 मिनट निकाला जा सकता है। हाथ खड़ा करो कि तुम समझ आ रहा है, तो मुश्किल तो नहीं है। तो ये जो 15-20 मिनट अगर हमने अपनी लाइफ में भक्ति में देना शुरू कर दिया, तो खुद की एक ज्ञान चक्षु खुलेंगे, डिसीजन मेकिंग आएगी, लाइफ को किस डायरेक्शन में ले जाना पता चलेगा, सही क्या है गलत क्या है पता चलेगा। हरि नाम लेंगे, मन शुद्ध होगा, क्रियाएं शुद्ध होंगी, पाप कर्म नहीं होंगे, तो हमारा आज भी अच्छा, कल भी अच्छा। और थोड़ी भक्ति अच्छी कर ली कि जिससे प्रेम हो गया भगवान से, तो फिर जन्म और मृत्यु भी समाप्त। बोले हरे कृष्ण। तो अच्छा, मैं मैसेज कर रहा था फोन के टाइम पर, तो मैं यही मैसेज कर रहा था कि बीट्स लेकर आना। किसी को लग रहा होगा प्रभु जी फोन पे लगे हुए बात करते करते, तो मैं बीट्स मंगा रहा था। इस माला में 108 मनके की माला है। अगर हमको लगता है कि हम 10 मिनट दे सकते हैं, तो अभी पंडित जी आएंगे और क्रिया कराएंगे, तो उसके बाद हम आपको ये बीट्स दे सकते हैं। इसकी वैसे वैल्यू 50 रुपीज़ है, तो पैसे दे के भी ले सकते हैं। किसी को लगता है मैं लाया नहीं, खुले नहीं, कुछ है, तो वैसे भी दे देंगे। बोलिए हरे कृष्ण। तो समय हो चुका है, ठीक है जी, हो गया समय। तो इस परिवार में जो है जो प्रदीप जी हैं, उनके पिताजी थे, उनका भी स्वर्गवास हो चुका है। तो सूरज प्रकाश शर्मा उनका नाम था, और अब जो उनकी माता जी, वो भी भगवान के चरणों को प्राप्त कर गई, लेट श्रीमती कैलाश देवी शर्मा। तो प्रदीप जी जो हैं, उनकी धर्मपत्नी हैं गुलशन शर्मा, और डॉटर हैं जो प्रदीप जी की बता रहे हैं, जैसे कीर्ति शर्मा, वो सिस्टर हैं प्रदीप जी की। उनके हस्बैंड सुभाष चंद्र शर्मा, ऐसे ही है क्या? और उनके पुत्र हैं, ग्रैंडसन बता रहे हैं यहाँ पे कृष्ण शर्मा और दिवाजीत शर्मा, जो ग्रैंडसन सूरज जी के है ना। तो ये परिवार है पीछे से। तो हमारी प्रार्थना है सबसे कि आप सब लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र हमारे साथ और बोलें, और दिवंगत आत्मा को समर्पित करें, ताकि वो भगवान के चरणों को प्राप्त करें। यही हरे कृष्ण महामंत्र में वैसे भी जपना चाहिए। मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। पंडित जी आजिए अब।